हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चंस पेपर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे और ये हमारा जो सेट है वो सभी सेट के लिए है और इसका जो आंसर होगा हम लोग मिलाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। आप लोग जो है सो अपना क्वेश्चंस के साथ आंसर मिलाते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक ऊतक है? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका जो पहला है उसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है, एपिडर्मिस, बी है फ्लोएम, सी है जाइलम और डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। संवहन ऊतक यही दोनों है, जाइलम और फ्लोएम। आगे की तरफ हम लोग चले तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका यहाँ पे देख लीजिए, तांबा है, ऑप्शन ए में तांबा है, ऑप्शन बी में कार्बन है, ऑप्शन सी में जस्ता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका कॉपर जो है वो प्लस में बनाया जाता है और जस्ता का भी जो बनाया जाता है वो प्लस में बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है जो कि माइनस में बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 जूल का मान कितना होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका लगभग 2.4 कैलोरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ चलें हम लोग तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है ज़्यादा, ऑप्शन सी है समान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो वायु में निर्वात की अपेक्षा जो चाल होती है वो होती है कम, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और उसके अलावा कहीं भी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल हो तो वो कम होती है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो लेंस का जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो होती है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है और चांदी है। तो इसमें से चारों में से आपका सबसे सटीक आंसर है वो है आपका चांदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा और निष्कासन द्वारा। तो इसका जो सही जो होगा आपका ऑप्शन वो होगा आपका प्रोटोजोआ उत्सर्जी जो पदार्थ का निष्कासन करती है वो करती है आपका जो क्या कहते हैं निष्कासन द्वारा। आगे की तरफ चलते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल और यकृत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन, अब पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, बी है क्रेनियम, सी है मस्तिष्क स्टेम और डी है सेरिब्रम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेरिब्रम। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरोक्सिन और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लड़कों में परिवर्तन लाता है और एंड्रोजन जो है सो लड़की में। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या चीज़ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है और मात्रक विहीन है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो किसी भी आवर्धन, चाहे वो लेंस का हो चाहे वो दर्पण का हो, वो होता है तो मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ चले हम लोग तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन जो दिया गया है वो है समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, सी में है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊतक, कोशिका, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है जोहानसन और ऑप्शन नंबर डी है लामार्क। तो इसका जो होगा आपका जीन शब्द का जो है सबसे पहला प्रयोग किया गया था, तो वो जोहानसन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज़ होती है? तो आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है आपका पारदर्शक, बी है अपारदर्शक, सी है पारभाषक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा पारभाषी। आगे की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, बुझा हुआ चूना है। इसके लिए आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी है CaO, तीसरा है CaCO3 और डी है Ca। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना यानी कि जल मिला हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है, यानी कि क्षारक नहीं है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH, Na2CO3। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो बच रहा है NaCl, जो कि लवण होता है, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिनाबार, बी है जिंक, सी है बॉक्साइट और डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो होगा जिंक ब्लेड। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 1 जूल का मान क्या होता है? तो इसका फिर से बता दें, 2.4 कैलोरी। और उसके बाद लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो गया 2। आगे की तरफ चले तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी। तो इसमें चांदी जो होता है वो इसका सटीक आंसर है। उसके बाद है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल और यकृत। तो इसका जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहता है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यही 2 जो है आपके पास इसका सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास इतना ही प्रश्न था। आप लोग को यह वीडियो जैसे अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।